हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है अकाउंटिंग रेशोज का। इससे पहले काफ़ी सारी वीडियोस इसी चैप्टर की अपलोड हो चुकी हैं, जिसके लिंक्स मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों क्वेश्चंस हमारे करंट रेशो को लेकर हैं। करंट रेशो को लेकर कुछ टिपिकल सिचुएशंस भी हमारे सामने आ सकती हैं, पर हमको इस टाइप के क्वेश्चंस में बस एक बात ध्यान रखनी है। क्या? करंट रेशो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं तो उसके बिहाफ पर हम कोई भी आंसर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आइए अब हम दोनों प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, करंट एसेट्स हैं हमारे पास 4 लाख, करंट लायबिलिटीज हैं 1 लाख। इसके बाद कंपनी ने क्या किया, गुड्स परचेज की हैं 50,000 की क्रेडिट पे, मतलब उधार में। इस ट्रांजैक्शन के बाद हमको नया करंट रेशो आइडेंटिफाई करके दिखाना है कि नया करंट रेशो क्या होगा। सिंपल सी बात है, सोचकर देखिए कि कंपनी ने 50,000 की गुड्स उधार पे खरीदी हैं। अब उधार पे खरीदने के बाद करंट एसेट्स के अंदर 50,000 रुपए का स्टॉक ऐड हो जाएगा। तो 4 लाख के अंदर अगर आप 50,000 ऐड कर देते हो तो हमारे पास करंट एसेट्स स्टॉक ऐड करने के बाद क्या हो गया, 4.5 लाख। इसी तरह से हम करंट लायबिलिटीज की बात करते हैं। करंट लायबिलिटीज है हमारे पास 1 लाख। अब मैंने ये गुड्स क्रेडिट पे खरीदी हैं, मतलब उधार में। मैंने जिस पर्सन से ये उधार पे खरीदी होंगी वो पर्सन अब मेरा क्या बन जाएगा, क्रेडिटर बन जाएगा। और क्रेडिटर कहां आते हैं, करंट लायबिलिटीज में ही आते हैं। तो मैं क्या करूंगा, अभी करंट लायबिलिटी पहले से 1 लाख थी तो इसके अंदर मैंने अभी 50,000 के क्रेडिटर्स को ऐड कर दिया है। तो अल्टीमेटली मेरे पास करंट लायबिलिटी हो गई 1.5 लाख की, 1,50,000। हमको क्या निकालना है, हमको फाइंड आउट करना है करंट रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो यहां पर देख लीजिए, करंट एसेट्स है हमारे पास 4.5 लाख और करंट लायबिलिटीज है हमारे पास 1.5 लाख। हमने क्या किया, ये ट्रांजैक्शन होने के बाद नई करंट एसेट्स निकाल ली और करंट लायबिलिटीज भी नए वाली फाइंड आउट कर ली। तो अब नई जो डेटा हमारे पास आया है, जो नया इक्वेशन हमारे पास आया है, इसके बिहाफ पर हम अब करंट रेशो निकाल लेते हैं। तो करंट एसेट्स को मैंने करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर दिया है, तो अल्टीमेटली जो मेरे पास रेशो आएगा वो आएगा 3:1। 15 3 45। तो हमारे पास जो नया करंट रेशो आएगा वो आएगा 3:1। और ये है हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। हमने क्या किया, सिंपल सा स्टेटमेंट को फॉलो किया है। पहले सिचुएशन ये थी, परचेज करने के बाद हमने करंट रेशो फिर से निकाल दिया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इजी है। देखिए, क्वेश्चन में हमारे पास करंट लायबिलिटीज हैं कितनी, 60,000, 60,000। करंट रेशो भी हमको पता है कितना है, 2.5:1। कहने का क्या मतलब है कि करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज की 2.5 गुना है, 2.5 टाइम्स है। हालांकि इस क्वेश्चन के अंदर करंट एसेट्स कितनी है हमको नहीं पता, फिर भी हमारे पास एक क्लू दिया हुआ है। क्या क्लू है कि करंट रेशो के बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज की 2.5 गुना है, और करंट लायबिलिटीज तो दी ही हुई है। तो हम क्या करेंगे, करंट एसेट्स को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, पर इट्स ओके। हमको क्या करना है, इस डेटा के बाद हमने क्या किया, हमने 20,000 रुपए की पेमेंट की है। किसको, ट्रेड पेबल्स को, या ये कह लीजिए मैंने क्रेडिटर्स या बिल्स पेबल की पेमेंट की होगी, कितनी, 20,000। आपको इस ट्रांजैक्शन के बाद नया करंट रेशो आइडेंटिफाई करना है। तो हमको क्या करना होगा, सबसे पहले इस इक्वेशन में से करंट एसेट्स को आइडेंटिफाई करना होगा।
क्योंकि करंट रेशो हमारे पास दिया हुआ है। करंट रेशो के बिहाफ पर आप करंट एसेट्स निकाल लीजिए। करंट एसेट्स के बिहाफ पर हम क्वेश्चन को और आगे आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, 20,000 रुपए की पेमेंट करनी है। अब जब हम पेमेंट करेंगे 20,000 रुपए की, तो कैश हमारा कम हो जाएगा। वो कैश हमको कहां से कम करना होगा, करंट एसेट्स में से कम करना होगा। इसीलिए मुझे सबसे पहले करंट एसेट्स का अमाउंट कितना है ये आइडेंटिफाई करना ही होगा। तो मैं इन दोनों स्टेटमेंट के बेस पर क्या करता हूं, करंट एसेट्स को सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेता हूं। अब क्वेश्चन में देखिए मेरे पास करंट रेशो दिया हुआ है, कितना है 2.5:1। तो मैं करंट रेशो की जगह पे ये लिख सकता हूं 2.5:1। करंट एसेट्स इतनी, करंट लायबिलिटी इतनी। अब रेशो के अकॉर्डिंग देखें और अमाउंट के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास करंट लायबिलिटीज कितनी दी हुई हैं, 60,000 दी हुई हैं। कितनी दी हुई है, 60,000 दी हुई है। तो अब मैं क्या करूंगा, करंट एसेट्स को निकालने के लिए 60,000 को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा। जो बात मैं आपको पहले कह भी रहा था कि करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज की 2.5 गुना है, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 1,50,000। मतलब हमारे पास करंट एसेट्स आ चुकी हैं 1,50,000 की। यहां पर मैंने सिंपल सा मैथमेटिक्स यूज किया है। ये छोटी छोटी सिचुएशंस हमने 9th 10th में भी सोल्व की होंगी। मैंने सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। करंट एसेट्स मैंने निकाल दी, मेरे पास कितनी है, 1.5 लाख। मतलब इस सिचुएशन से पहले हमारे पास करंट एसेट्स कितनी है, 1.5 लाख, और इस सिचुएशन से पहले हमारे पास करंट लायबिलिटी कितनी दी हुई है, 60,000। अब हमको ये वाली ट्रांजैक्शन करनी है। ये वाली ट्रांजैक्शन हमको 20,000 की पेमेंट करनी है। अब आप सोच कर देखिए, जैसे ही आप 20,000 रुपए की पेमेंट करेंगे तो करंट एसेट्स में से अल्टीमेटली कैश हमारा 20,000 रुपए से कम हो जाएगा। कैश कितना रह जाएगा, 20,000 कम होने के बाद कैश रह जाएगा हमारे पास 1,30,000। अब 20,000 की पेमेंट मैंने किसको की है, ट्रेड पेबल को की है। अल्टीमेटली मेरी करंट लायबिलिटी भी 20,000 रुपए से कम हो जाएगी। कितनी रह जाएगी, 40,000 रह जाएगी। अब मेरे को क्या आइडेंटिफाई करना है, करंट रेशो निकालना है। करंट रेशो निकालने का फॉर्मूला हमको पता है, करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटी से क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। अब इस इक्वेशन को सोल्व करते ही हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3.25:1। ये हमारा आंसर आने वाला है। अगर आप 1,30,000 को 40,000 से डिवाइड करेंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास आ जाएगा 3.25:1। मतलब जैसे ही हमने पेमेंट की है वैसे ही हमारी जो करंट एसेट्स हैं वो करंट लायबिलिटीज की 3.25 टाइम्स हो जाएंगी। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला लिख लेना है। फॉर्मूला लिखने के बाद हमको क्या करना है, जो जो आइटम्स हमारे पास अवेलेबल है हमको फिट कर लेना चाहिए। फिट कर लेने के बाद हमको ये पता लग जाता है कि हमको निकालना क्या है। ये निकल गया, उसके बाद हमको करंट लायबिलिटीज ऑलरेडी गिवन थी, इसके बाद हमने ये ट्रांजैक्शन की। ट्रांजैक्शन करने के बाद हमारे पास नए वाली करंट एसेट्स आई, नई वाली करंट लायबिलिटीज आई। दोनों डेटा के बेस पर हमको एक नया करंट रेशो आइडेंटिफाई करना था, जो हम आसानी से आइडेंटिफाई कर पाए हैं। तो ये थे हमारे सिंपल से ये दो क्वेश्चंस। अब हम दो सिंपल से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और देख लेते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चंस में हमको करंट रेशो ही आइडेंटिफाई करना है कि करंट रेशो क्या है। तो दोनों क्वेश्चन की इक्वेशंस देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल एसेट्स है हमारे पास 1 लाख, शेयर होल्डर फंड्स हैं 60,000, नॉन करंट लायबिलिटीज 20,000, नॉन करंट एसेट्स 50,000। इस डेटा के बेस पर हमको क्या आइडेंटिफाई करना है, करंट रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है ये देखिए, करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब इस पूरी सिचुएशन में देखिए कि हमको कहीं पर भी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दिखाई नहीं दे रही, पर फिर भी क्वेश्चन हमको ऐसे ही गिवन नहीं होगा।
कोई ना कोई लिंक ऐसा होगा जिसके बिहाफ पर हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज निकाल पाएंगे। तो हम अब अपना एफर्ट करते हैं कि हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को निकाल पाएं। तो ये देखिए क्वेश्चन के अंदर हमारे पास टोटल एसेट्स कितनी है 1 लाख और नॉन करंट एसेट्स कितनी है 50,000। मतलब अगर मैं टोटल एसेट्स में से ये नॉन करंट एसेट्स मतलब फिक्स्ड एसेट्स को घटा दूं तो मेरे पास क्या बच जाएगा करंट एसेट्स। क्योंकि फर्म के अंदर क्या होता है टोटल एसेट्स मान लो हमको गिवन है, टोटल एसेट्स में से दूसरा डेटा हमारे पास क्या गिवन है नॉन करंट एसेट्स मतलब फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स को अगर मैं जैसे ही माइनस कर दूंगा तो बाकी क्या बच जाएगा करंट एसेट्स। तो यहां पर मेरे पास टोटल एसेट्स कितनी है 1 लाख। 1 लाख में से मैं नॉन करंट एसेट्स जो कि 50,000 है इसको मैं माइनस कर देता हूं तो मेरे पास करंट एसेट्स का अमाउंट आ जाएगा दैट इज 50,000 रुपीज। तो हमारे पास करंट एसेट्स आ चुकी हैं। अब हमारा सेकंड टारगेट है करंट लायबिलिटीज निकालने का। करंट लायबिलिटीज निकालने के लिए ध्यान से देखिए हमारे पास शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है और नॉन करंट लायबिलिटीज दी हुई हैं, पर इन दोनों डेटा के बिहाफ पर हम करंट लायबिलिटीज सीधा नहीं निकाल पाएंगे। क्योंकि सोचकर देखिए बैलेंस शीट के अंदर क्या होता है इधर हमको लिखनी होती है लायबिलिटीज और इधर हमारे पास क्या होती हैं एसेट्स। लायबिलिटीज के अंदर हमारे पास शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है, नॉन करंट लायबिलिटीज भी गिवन है, पर करंट लायबिलिटीज कितनी है हमको क्वेश्चन में नहीं पता। पर एक चीज हमको क्वेश्चन में पता है कि टोटल एसेट्स कितनी है 1 लाख। मतलब बैलेंस शीट में दोनों साइड टोटल कितना आया होगा 1 लाख, क्योंकि इस साइड एसेट का टोटल हमारे पास अगर 1 लाख है इस सिचुएशन के बेस पर तो डेफिनेटली बैलेंस शीट जब बनी होगी तो दोनों साइड का टोटल तो इक्वल ही रहता है। तो यहां पर अगर 1 लाख है तो यहां पर भी टोटल कितना आया होगा 1 लाख। अब सोचकर देखिए जिसमें से शेयर होल्डर फंड हमारे पास गिवन है कितने हैं 60,000, नॉन करंट लायबिलिटीज कितनी गिवन है 20,000। अब 1 लाख रुपए में से अगर मैं ये 80,000 माइनस कर दूं तो करंट लायबिलिटी का अमाउंट आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो दैट इज 20,000 रुपीज। मतलब क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया बैलेंस शीट की हेल्प ली। बैलेंस शीट के अंदर हमको पता है कि एसेट्स हमेशा इक्वल रहती हैं लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के, तो मैंने एसेट्स के टोटल को यूज करते हुए करंट लायबिलिटीज को निकाल लिया। करंट लायबिलिटी मेरे पास कितनी आ गई 20,000 आ गई। तो अब आपके पास करंट एसेट्स भी आ चुकी हैं करंट लायबिलिटीज भी आ चुकी हैं। करंट एसेट्स कितनी है 50,000, करंट लायबिलिटीज कितनी है 20,000। तो यहां पर आप काट पीट के अब आंसर आसानी से निकाल सकते हो। ये आएगा 2.5:1। हमारे पास रेशो आ गया है 2.5:1। तो हमने इस पूरे क्वेश्चन में क्या किया इस पूरी इक्वेशन के बेस पर सबसे पहले हमने करंट एसेट्स को निकाला। टोटल एसेट्स में से जैसे ही मैंने नॉन करंट एसेट्स को माइनस किया हमारे पास करंट एसेट्स आ गई, प्लस फिर हमने बैलेंस शीट के बिहाफ पर टोटल एसेट्स का यूज करते हुए करंट लायबिलिटीज को निकाल दिया दैट इज 20,000। तो 50,000 डिवाइडेड बाय 20,000 आंसर 2.5:1। अब हम हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन की इक्वेशन में देखें तो हमारे पास ध्यान से देखिए टोटल एसेट्स हमारे पास गिवन है, फिक्स्ड एसेट्स हमारे पास गिवन है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी हमको गिवन है, शेयर होल्डर फंड्स 6 लाख का गिवन है, नॉन करंट लायबिलिटी हमको गिवन है 1 लाख रुपए की। अब इस पूरे क्वेश्चन के बिहाफ पर हमको क्या निकालना है फिर से करंट रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए दैट इज द करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स को हमें करंट लायबिलिटी से डिवाइड करना होता है, सिंपल सी बात है। तो इस क्वेश्चन में भी अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल एसेट्स है 8 लाख की, जिसमें से फिक्स्ड एसेट्स भी 5 लाख की इंक्लूड होंगी। इसी 8 लाख के अंदर ये 1 लाख रुपए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के भी इंक्लूड होंगे। तो अगर मैं टोटल एसेट्स 8 लाख रुपए में से
फिक्स्ड एसेट्स को माइनस कर दूं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को माइनस कर दूं, तो मेरे पास बाकी का क्या रह जाएगा, करंट एसेट्स। मतलब 8 लाख में से आप 5 लाख माइनस कर दो और 1 लाख माइनस कर दो, तो हमारे पास करंट एसेट्स आ जाएंगी 2 लाख रुपए। क्योंकि मैं आपको फिर से बता देता हूं, एसेट्स का जो टोटल है हमारे पास 8 लाख रुपए दिया हुआ है, जिसमें से 5 लाख रुपए की फिक्स्ड एसेट्स मुझे पता है, इन्वेस्टमेंट 1 लाख की दी हुई है मुझे पता है, करंट एसेट्स कितनी है मुझे पता नहीं है, तो कोई बात नहीं। इस 8 लाख में से आप ये 6 लाख का बैलेंस माइनस कर दीजिए, बाकी का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 2 लाख रुपए, दैट इज करंट एसेट्स। ठीक है। सेकंड टारगेट अब हमारा क्या है, करंट लायबिलिटीज आइडेंटिफाई करने का। अब क्वेश्चन में ये देखिए, हमारे पास शेयर होल्डर फंड्स दिए हुए हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज दी हुई हैं, सिचुएशन हमारे पास वही की वही वापस आ चुकी है। मतलब 8 लाख का टोटल अगर एसेट साइड का है तो बैलेंस शीट में इधर टोटल भी कितना रहा होगा, 8 लाख। ठीक है। अब हम इन दोनों आइटम्स को लायबिलिटी साइड में फिट कर देते हैं, टोटल 7 लाख शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज, तो बाकी क्या क्या बच जाएगा, करंट लायबिलिटी। 1 लाख रुपए हमने करंट लायबिलिटी का आइडेंटिफाई कर लिया। ये कैसे आइडेंटिफाई किया, जैसे हमने अभी इसी क्वेश्चन में किया था, इस वाले क्वेश्चन में जैसे हमने करंट लायबिलिटीज आइडेंटिफाई की हैं वही। इस 8 लाख के टोटल में से आप शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी को माइनस कर दीजिए, बाकी रह जाएगा करंट लायबिलिटी। डेटा यहां आप जैसे ही फीड करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 2:1, तो हमारे पास ये नया करंट रेशो आ जाएगा। तो क्वेश्चंस खत्म करने से पहले मैं एक बात आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, हर क्वेश्चन में हमको क्या करना है, फॉर्मूला सबसे पहले लिख लेना है, ताकि हमें हमारा टारगेट पता चल जाए कि हमको रियलिटी में किस फॉर्मूला के बिहाफ पर क्या निकालना है। तो ये थे हमारे सिंपल से क्वेश्चंस। तो मिलता हूं अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।